अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैंने यहाँ पर दाल और चावल भिगो के रखी थी क्योंकि मुझे संडे को बनाना था डोसा। मैंने काफ़ी टाइम से डोसा नहीं बनाई थी, तो रेशो तो आपको पता ही होगा दाल चावल का। तो ये सारी चीज़ों को मैंने 1-2 दिन पहले ही भिगो कर पीस कर इसको फर्मेंट होने के लिए रख दी थी। इसको अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। पीसने के बाद आप कोशिश करें कि इसको अच्छी तरह से फ़ाइन पीसे और अच्छी तरह से इसको हाथों से ही मिक्स करके रखें, तो इसमें फर्मेंटेशन बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फूड रैप से कवर करके इसको रख दिया। मैंने इसे फ्राइडे को रात में ही रेडी करके रख दिया था। बैटर हमारा रेडी हो चुका था, तो संडे को मैं थोड़ा जल्दी ही उठ गई थी क्योंकि मुझे आलू का मसाला भी रेडी करना था और सारी चटनियाँ भी रेडी करनी थी सबके उठने से पहले। तो यहाँ पर मैंने उठते बराबर सबसे पहले आलू को चढ़ा दी। तो जब तक मेरे आलू उबल कर रेडी होते हैं तब तक मैंने सोची कि मैं चाय पी लूँ। मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी तो मैंने सोचा कि मैं चाय पी ही लूँ, बाकी सब लोग तो ब्रंच करेंगे। तो यहाँ मैंने निकाली फ्रिज से दूध, तो मैंने देखा कि फ्रिज में ऑलरेडी पहले का भी दूध है, तो फिर वापस मैंने जो फ्रेश दूध था वापस रख दी। और उसके बाद जो बचा हुआ दूध था उसको निकाली, उसमें मलाई भी थी तो वो मैंने कलेक्ट की। इसका मैं घी निकालूंगी बाद में। उसके बाद मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दी। मैं हमेशा मेरे लिए इलायची वाली चाय बना लेती हूँ सुबह में क्योंकि वही मुझे अच्छी लगती है, और चाय के साथ मैं अक्सर 2-3 ब्रेड टोस्ट करके ले लेती हूँ, तो इससे मुझे थोड़ा सा एनर्जी भी मिल जाती है काम करने के लिए। और हम लेडीज़ का तो ऐसा है, चाहे संडे हो या मंडे, सारे दिन एक ही जैसे हैं। सब लोगों को भी तो संडे को छुट्टी मिल जाती है, पर हम हाउसवाइफ्स को तो संडे को और ज़्यादा काम होता है। जितने भी एक्स्ट्रा काम होते हैं हम कोशिश करते हैं कि वो संडे को ही निपटा लें। तो भाई मेरे लिए तो संडे भी बिल्कुल सुकून का नहीं रहता, उस दिन भी मुझे उतना ही काम रहता है जितना बाकी दिनों में, उससे ज़्यादा भी बोलेंगे तो चलेगा। तो यहाँ मेरी चाय भी रेडी हो गई थी और टोस्ट भी लगभग रेडी ही थे। तो मैंने सबसे पहले सुकून से बैठकर नाश्ता की, उसके बाद में फिर हो जाती हूँ मैं काम करने के लिए बिल्कुल रेडी। हम दूसरों का तो ख्याल रखते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सारे कामों में हम अपने आप को भूल जाते हैं। लेकिन ये ब्रेकफास्ट एक ऐसा टाइम है जिसमें मैं अपने आप को थोड़ा सा टाइम देती हूँ सुकून से बैठकर। जब तक मैं नाश्ता नहीं करती मेरे मन को नहीं लगता, और मेरे दिन तो लगभग सारे ही एक जैसे जाते हैं, क्या ही संडे और क्या ही मंडे। मेरा तो संडे भी मंडे जैसे ही जाता है लगभग। तो हमें अपने लिए भी टाइम थोड़ा निकालना चाहिए। वैसे मैं इतना टाइम अपने लिए नहीं निकालती, पर सुबह के टाइम तो थोड़ा सा टाइम ले ही लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं सुबह के टाइम में अपने लिए नाश्ते के लिए भी टाइम नहीं निकालूंगी तो फिर मुझे 11-12 बजे तक भी चाय नहीं मिलती, क्योंकि दूसरे काम मेरे पीछे बैक टू बैक इतने आ जाते हैं कि मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती। तो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करती हूँ कि कम से कम मैं खुद तो नाश्ता कर लूँ। तो मेरा ब्रेकफास्ट अब हो चुका था। मैंने फिर अपने बेटी के लिए खाना बनाया था। आज मैं उसके लिए फिर से आटे की खीर बना रही हूँ। उसको मॉर्निंग में यही पसंद है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको यही दूँ। और वैसे भी घी और आटे का होता है तो हेल्दी ही होता है, और साथ में दूध होता है, क्योंकि वो दूध नहीं पीती तो इस तरीके से उसके पेट में दूध भी चला जाता है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा घी को गर्म की और इसमें आटा रोस्ट करने के लिए डाली, और एक साइड में मैंने दूध भी गर्म करने के लिए रख दी थी, क्योंकि गर्म दूध से और जल्दी से बन जाता है, ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगता बनने में। और थोड़ी सी इसमें चीनी डालकर ये बिल्कुल रेडी है। तो मैंने इसको ठंडा करने के लिए निकाल के रख दी, क्योंकि अभी मेरी बेटी सो रही है, वो जैसे ही उठेंगी तो मैं इसे नाश्ता भी करवा दूंगी। मुझे कोई काम इतना मुश्किल नहीं लगता जितना कि बच्चे को खाना खिलाना। ये दुनिया का सबसे मुश्किल टास्क है, और कैसे ना कैसे करके हम मॉम्स को तो ये कंप्लीट करना ही पड़ता है। तो इतना मुश्किल लगता है ना, मुझे ऐसे लगता है कि सुबह भी एक जंग जीतना है और शाम में भी एक जंग जीतना है, क्योंकि बच्चे जल्दी खाना खाते नहीं हैं। और आजकल के बच्चे तो इतनी ज़्यादा फंसी है कि उनको खाना खिलाना मतलब एक पहाड़ चढ़ने बराबर है। यहाँ आलू भी उबल कर रेडी है, और आप देख सकते हैं मेरा जो बैटर है वो भी बिल्कुल रेडी है। बहुत अच्छी तरह से फर्मेंट हुआ है ये, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इसकी क्वांटिटी बढ़ गई है। मैं एक ही साथ सारी चटनियों की तैयारी करूँगी, जिस तरह से एडजस्ट होता है, जिस तरह से मैं हमेशा बनाती हूँ। मैं एक एक चटनी पर टाइम नहीं देती, एक साथ में सारी काम करने की कोशिश करती हूँ, तो सारे काम धीरे धीरे होते भी जाते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। वैसे चटनियाँ बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, अब फैमिली में पसंद है तो बनाना ही पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दालिया का पाउडर रेडी करके रख ली हूँ। ये दही और दालिया की चटनी बनाने में मुझे काम आएगा। फिर मुझे याद नहीं रहता, तो मैंने अगर गलती से जार को गीला कर दी तो फिर वो पाउडर सही से नहीं बन पाता, तो मैंने पाउडर पहले ही रेडी करके रख ली हूँ। उसके बाद आलू का मसाला बनाना है मुझे, और कुछ चटनियाँ भी बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ अनियन साफ़ करके रख रही हूँ। अनियन के रेट्स तो अभी बहुत ज़्यादा हैं, आसमान छू रहे हैं। 70 to 75 चल रहा है यहाँ पर। आपके यहाँ क्या चल रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो प्याज महंगी तो है, पर अब बनाना है तो इस्तेमाल तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ मैंने कुछ अनियंस छील लिए हैं, और 2 यहाँ पर मैंने चटनी के लिए टमाटर
टमाटर ली हूँ और थोड़ी सी मैंने इमली भी भिगो कर रखी हूँ दूसरी चटनी के लिए। तो टमाटर और अनियन को मैंने अच्छे से वॉश कर ली हूँ और चटनी के लिए इसको ना मोटा मोटा ही चॉप करना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। वैसे भी इसको हम ग्राइंड करेंगे तो मोटा मोटा ही अगर आप काटोगे तो चलेगा। और साथ ही साथ टमाटरों को भी मोटा मोटा ही चॉप करना है। उसके साथ ही साथ इसमें जाएगा एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा और कुछ सूखी लाल मिर्चें। तो ये हो गई हमारी अनियन और टमाटर की चटनी की तैयारी। और जो बची हुई अनियन है इसको मैंने जल्दी जल्दी से ग्रेट कर लिया आलू का मसाला बनाने के लिए। और एक अनियन मैंने और बचा के रखी थी, इसको मैंने मोटा मोटा कट कर ली हूँ अनियन और इमली की चटनी बनाने के लिए। एक अनियन की चटनी सफिशिएंट होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टी लगती है, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये नहीं लगती। तो एक पैन में मैंने सबसे पहले तेल गरम की हूँ, उसमें डाल दूंगी प्याज और इसे हमें ट्रांसलूसेंट होने तक पकाना है। ये हमारा आलू का मसाला रेडी होगा। और साथ ही साथ मैंने दूसरे गैस पर थोड़ा सा तेल डाल के उसमें थोड़ा सा ज़ीरा, लाल मिर्चें, अदरक, अनियन, टमाटर चॉप किए थे वो डाल दिए और दोनों को भी हम साथ ही साथ पकाएंगे क्योंकि जो अनियन और टमाटर की चटनी है इसको हमें पूरा गलाना रहता है, इसीलिए हम इसे साथ ही साथ पकाएंगे। दोनों को मैं टाइम टू टाइम हिलाते जाऊँगी। और टमाटरों में हम फिर डालेंगे थोड़ा सा नमक भी, ताकि जो टमाटर है हमारे वो जल्दी से गल जाए। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे और सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे तब तक कि ये अच्छे से तेल में पूरे कोट नहीं हो जाते और हल्के से सॉफ्ट नहीं हो जाते। जब ये थोड़े से सॉफ्ट हो गए तो मैंने इसमें पानी डाल दी हूँ और उसको लो फ्लेम पर करके ढक दी हूँ। ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो उसके बाद हमको इसे ठंडा कर लेना है। तो इधर हमारी जो दूसरी प्याज है वो भी लगभग हो चुकी है, हल्की सी सुनहरी। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च का पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दी हूँ और अच्छे से इसको भी हम भून लेंगे। इसका कच्चापन अच्छी तरह से निकल जाना चाहिए। और यहाँ मैंने आलूओं को भी मैश कर ली हूँ। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा राई, जीरा, हल्दी, कड़ी पत्ता, सारी चीज़ों को अच्छे से पका लेंगे और उसके अंदर डाल देंगे हमारे मैश किए हुए आलू और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और थोड़ा सा डाल देंगे नमक और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसके ऊपर हरा धनिया डाल देंगे और थोड़ी देर इसे गैस पर रहने देंगे। बस थोड़ी देर में ही ये पक जाएगा क्योंकि हमारे ऑलरेडी आलू कुक किए हुए हैं तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो पकने के बाद मैंने इसको एक बर्तन में भी ट्रांसफ़र कर ली हूँ ताकि कम जगह लगे, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा फिर मैस हो जाता है। तो मैंने इसको एक बर्तन में खाली कर ली हूँ। उसके बाद उसी पैन में हम फिर से तेल गरम करेंगे, थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे और जो हमने एक अनियन काट कर रखी थी इमली वाली चटनी की तो वो इसमें डाल देंगे और इसे थोड़ी देर हमें पकाना है। 2 हरी मिर्चें और 2-3 लहसुन की कलियां भी इसमें ऐड करना है। और यहाँ मैंने इमली का पल्प भी रेडी कर ली हूँ, इसे भी हमें थोड़ी देर पकाना है ट्रांसलूसेंट होए तक। उसके बाद इसमें भी थोड़ा सा पानी ऐड करके हम ढक के रख देंगे जब तक कि अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाती, क्योंकि इसे भी हमें ग्राइंड करना है। ये चटनियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इनको पहले कुक करना पड़ता है, फिर ठंडा करना पड़ता है, फिर ग्राइंड करना पड़ता है, फिर तड़का लगाना पड़ता है, तो इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो जब भी आप इस तरह की चटनी बनाएं तो सबसे पहले आप यही काम निपटाएं। दूसरी चटनियाँ आराम से बन जाती है, पर जो ठंडा करके ग्राइंड करने वाली चीज़ें हैं उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये थोड़ी सी सरदर्द की चीज़ है बट खाने में बहुत टेस्टी लगती है। जब तक कि हमारे दोनों चटनियाँ गल रही है, यहाँ पर मैंने जो दालिया का पाउडर पीस कर रखी थी उसको हम एक कटोरे में डाल लेंगे और उसी जार में डालेंगे 2 हरी मिर्चें, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे और उसको दालिया के पाउडर में डाल देंगे। और फिर उसी जार में हमें थोड़ा सा दही लेना है और दही को बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है, बस एक बार मिक्सर को ऑन करके बंद कर देना है ताकि ये अच्छे से स्मूथ हो जाए। बहुत ज़्यादा देर हम अगर इसे ग्राइंड करेंगे तो दही जो है वो पतला हो जाएगा, उसकी छाछ बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का होना चाहिए ये। फिर हम इसको भी इस चटनी के मिक्सचर में डाल देंगे और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारी दही और दालिया वाली चटनी भी बनकर रेडी है। यहाँ हमारे दोनों भी बर्तन में के जो मसाले हैं वो भी बिल्कुल रेडी थे। तो यहाँ मैंने कर दी हूँ गैस को बंद और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम बना लेंगे हमारी नारियल की चटनी। तो इस चटनी के लिए मैंने सूखा हुआ नारियल इस्तेमाल किया है, आप फ्रेश भी ले सकते हो। सूखे नारियल की भी चटनी बहुत अच्छी बन जाती है वैसे। और मैंने ये बहुत ही सिंपल बनाई है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं, बिल्कुल सिंपल प्लेन सी चटनी और बहुत अच्छी बनती है ये। इसमें मैंने बहुत कम चीज़ें डाली है, बस थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी हरी मिर्च डालना है इसमें, बहुत ज़्यादा इसको स्पाइसी नहीं बनाना है। बहुत अच्छी टेस्ट करती है ये। इसको अच्छे से पानी डालकर मैंने ग्राइंड कर ली हूँ और एकदम स्मूथ पेस्ट इसका बना ली हूँ। और जार को भी अच्छे से वॉश करके हम इसी में डाल देंगे कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। तो ये दूसरी चटनी भी हमारी रेडी है। उसके बाद मैं चली गई थी मेरी बेटी को नाश्ता करवाने के लिए। तो वहाँ से जब मैं वापस आई तो ये सारी चीज़ें भी अच्छे से ठंडी हो गई थी। तो यहाँ मैंने इमली का जो पल्प है उसको अच्छे से निकाल
डाल लिया, उसका जितना भी वेस्ट था उसको अलग कर लिया और पल्प को अलग करके ग्राइंडिंग जार में डाल दी। उसके साथ जो हमने अनियन का मसाला रेडी किया था उसको हम इसमें डाल देंगे और कर लेंगे इसे ग्राइंड। तो ये हमारी अनियन और इमली की खट्टी चटनी बिल्कुल रेडी है, बहुत टेस्टी लगती है ये। उसके बाद हमारा दूसरा मसाला भी बिल्कुल ठंडा हो चुका था, तो इसको भी मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर ली हूँ। आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल बनकर रेडी है। तो आप देख सकते हैं सारी चटनियाँ हमारी रेडी है। ये हमारी अनियन टमाटर की चटनी, ये है दही और दालिया की चटनी, ये है कोकोनट चटनी और ये है प्याज और इमली की चटनी और हमारा आलू का मसाला। तो सारी चीज़ों को मैं एक ही साथ तड़का लगाती हूँ, तो ज़्यादा तड़का रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ एक पैन में मैंने तेल गरम किया, उसमें डाला राई, जीरा, सूखी लाल मिर्च और बहुत सारा कड़ी पत्ता। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम भुनने देंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है तड़का, और सारे तड़के को हम थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ों में डाल देंगे। तो ये हमारा तड़का भी बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं बहुत टेस्टी देखने में ही लग रही है और चटनियाँ खाने में भी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी थी। थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं ये, पर खाने में बहुत अच्छी लगती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना इन सारी चटनियों को। सारी चटनियाँ एक से बढ़कर एक है, समझ नहीं आता जब खाने बैठो तो कौन सी चटनी हम पहले ले कौन सी बाद में ले, बहुत कन्फ्यूजन होती है। बहुत टेस्टी लगते हैं ये खाने में। आप इसे इडली से भी खा सकते हो, पर डोसे से इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल जाता है। तो यहाँ हमारा ब्रंच का टाइम भी हो चुका था, तो सारी चीज़ें तो बिल्कुल रेडी थी। उसके बाद मैंने डोसे का बैटर निकाला। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से ये फर्मेंटेशन हुआ था इसका भी। इसमें मैंने डाली हूँ थोड़ा सा नमक और हल्के हाथों से किया इसे मिक्स। बहुत ज़्यादा इसको ज़ोर ज़ोर से नहीं हिलाना है, वरना इसकी जो बबल्स है वो फूट जाएंगे, तो ये सॉफ्ट और फ्लफ़ी नहीं बनेंगे आपके डोसे। तो धीरे धीरे से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और पैन भी यहाँ गर्म हो चुका था, और साइड में आप देख सकते हैं मैंने बाहर से सांभर मंगवा ली थी, क्योंकि मुझे बाहर का सांभर बहुत ज़्यादा पसंद है और इतनी सारी चीज़ें बनाने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो सांभर बनाने में भी बहुत टाइम चला जाता है। इसीलिए मैं हमेशा बाहर से ही सांभर मंगवा लेती हूँ, क्योंकि वो आसान भी पड़ता है और मुझे बाहर का सांभर बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मेरे डोसे बनना भी स्टार्ट हो चुके थे। मैं जल्दी जल्दी से बना कर देते जा रही थी खाने वालों को। फटाफट से खाने वालों ने खा लिया, और साथ ही साथ मैं डोसे बनाते बनाते साइड में बर्तन भी धो रही थी, क्योंकि अगर मैं वैसे ही वेट करती तो बहुत ज़्यादा टाइम भी हो जाता और मेरा काम भी ऐसे ही पड़े रहता। तो मैं डोसे भी बना रही थी, साथ में बर्तन भी धो रही थी, डोसे ले जाके भी पहुंचा रही थी, सारे काम मैं एक साथ कर रही थी। तो मैंने जल्दी जल्दी फटाफट से सारे डोसे बना लिए। और जब मेरे डोसे बनाने की बारी आई तो मुझे स्पॉन्ज डोसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो थोड़े से मोटे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी भी लगते हैं और खाने में बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो मैंने अपने लिए वो वाले डोसे रेडी किए। ऐसी चीज़ें हम घर पर तो रेडी कर लेते हैं, खाने वालों को तो बहुत मज़ा आ जाता है, पर हम जो काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें थक भी जाते हैं, और इतनी ज़्यादा चीज़ें हम बनाते हैं तो और ज़्यादा हमको थकान आ जाती है। तो खाने का तो फिर बाद में मन भी नहीं करता, पर क्या करें, अब घर में किसी को पसंद है तो हमें बनाना भी पड़ता है। तो मुझे उसी चीज़ की बहुत खुशी होती है कि अगर किसी को पसंद है तो मैं बना दूँ, वो खा ले, बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, तो उसमें ही मुझे खुशी मिल जाती है। तो मुझे ज़्यादा थकान भी महसूस नहीं होती। खैर मैंने खुद ने भी खाई थी, ये काफ़ी अच्छे लगे मुझे भी। इसी तरह से मेरा संडे भी गुजर गया, बहुत बिजी गया। ऐसा नहीं कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिला, संडे को बहुत ज़्यादा मेरे पीछे काम भी हो जाता है, और मुझे छोटी बच्ची भी है तो उसका भी बहुत ज़्यादा काम रहता है। खैर संडे को तो वैसे एंजॉय करने का ही दिन रहता है, तो मैं थोड़ा टाइम बाहर भी जाती हूँ, थोड़ा सा अपना माहौल चेंज करने के लिए भी, पर ज़्यादा करके मेरा टाइम घर में ही गुजर जाता है। घर में ही इतने ज़्यादा काम होते हैं कि ज़्यादा बाहर जाने का वक्त नहीं मिल पाता। मैं अक्सर संडे को ही बाहर जाती हूँ, वो भी थोड़े टाइम के लिए, 2-3 घंटे के लिए कोशिश करती हूँ कि मैं पार्क वगैरह चली जाऊँ। और मैं शूट करती हूँ तो उसमें ही मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है। मुझे अपने दूसरे चैनल के लिए भी काम करना रहता है और कुकिंग वीडियोज़ भी शूट करने रहते हैं। कुकिंग वीडियोज़ शूट करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, और मैं इसमें ज़्यादा ताम झाम वगैरह नहीं रखती। जो आम जिंदगी की आम वीडियोज़ है, जिस तरह से हम रेगुलर बनाते हैं खाना, उसी तरह से आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ, जिस तरह से हम आम जिंदगी बसर करते हैं। तो आई होप आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते होंगे, आप कुछ ना कुछ तो रिलेट कर पाते होंगे मेरी लाइफ से। जैसे हम सुबह उठते हैं, हमारी लाइफ में जो काम होता है, बच्चों का, हस्बैंड का, या फिर घर के जो भी छोटे मोटे काम होते हैं, कुछ इसी तरह से चलते। तो आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे, और प्लीज़ मेरा दूसरा चैनल भी विजिट करें, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। उस पर भी मैं काफ़ी अच्छे रिव्यू वीडियोस अपलोड करती हूँ। उस चैनल पर मैं काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ज़रूर विजिट करें, आपको वो भी ज़रूर पसंद आएगा। तो ये था मेरा आज का रेसिपी प्लस कुछ बातें आपसे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।